नमस्कार दोस्तों। आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अखबार का डिस्कशन आपके बीच करने जा रहा हूं। आज का पहला मुख्य पॉइंट है कि टैरिफ टेंशन के बीच चालू वित्त वर्ष में 7.4% बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ टेंशन चल रही है। इसके बावजूद भी भारत का अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में 7.4% बढ़ने के अनुमान है। विभिन्न एजेंसी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया। फिंच ने 7.4% वृद्धि रहने की बात कही है, जबकि आरबीआई ने 7.3 रखा है एवं आईएफएफ ने 6.6, विश्व बैंक द्वारा 6.5 और मूडीज एजेंसी द्वारा 6.4 अनुमान लगाया गया। दोस्तों, एनएसओ ने जारी किया कि तेज जीडीपी ग्रोथ का अग्रणी अनुमान। आरबीआई का अनुमान था 7.3। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के शानदार प्रदर्शन ने दी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। वैश्विक व्यापार की चुनौती और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बावजूद गति पकड़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, जीडीपी में विभिन्न सेक्टर की हिस्सेदारी आप लोग देख सकते हैं कि लोक प्रशासन और रक्षा सेवा में 15% हिस्सेदारी है, जबकि कृषि और मछली पालन, पशुपालन, अन्न में 17% और बिजली गैस आपूर्ति में 2%, कंस्ट्रक्शन 9%, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, परिवहन सेवा में 17%, जबकि सबसे अधिक वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा 24% और खनन 2% दे रहा है। नॉमिनल जीडीपी में 8% की वृद्धि का अनुमान इसी के साथ लगाया गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है अमेरिका ने रूसी झंडा टंगे टैंकर पर कब्जा किया है, बढ़ी है तानातानी। दोस्तों, हाल ही में जो है सिंगापुर स्टेट में समुद्र में तैरता हुआ तेल टैंकर मरीनरा, जो पूर्वी नाम बेला 1 है, ये रूस की जहाज़ थी तेल लादा हुआ। इसको अमेरिकी सेना ने अपने कब्जा में कर लिया है और ये रूस कर चुके हैं। तो रूस इस पे काफ़ी चिंता जताया है और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि जो यूएनए का एक समुद्री नियम है उसकी उल्लंघन बताया है। इन्होंने बताया है कि जो रूस के टंगे हुए ध्वज थे उस तेल टैंकर को जब्त करना समुद्री कानून का उल्लंघन है। टैंकर पर अमेरिकी सैन्य बलों को चढ़ने के बाद उनसे संपर्क भी टूट गया था और समुद्री कानून पर 1982 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार खुले समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता लागू होती है। रूस ने मांग की है कि चालक दल के सदस्यों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाए। अगला पॉइंट है कि दिल्ली में तुर्कमान गेट में 50 साल बाद फिर बुलडोजर चलने से हिंसा भड़क गई है वहाँ। इससे पूर्व कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पे बुलडोजर चलाई थी, चूँकि अतिक्रमण यहाँ बहुत ज़्यादा हो जा रही है। इसके वजह से यहाँ पर जो है अतिक्रमण हटाने के काम चल रही है। काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज भी किए, 5 उपद्रवियों के गिरफ्तार भी किए और 30 से अधिक को हिरासत में भी लिया गया है। दोस्तों, हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो शांति वार्ता को लेकर ट्रंप ने वादा किया था कि हमने शांति करा दिया है, लेकिन ट्रंप और पाकिस्तान का झूठ अब बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान चूँकि इस बात का समर्थन कर रहा था, इसीलिए अब जो ये वहाँ पे एक अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कोई भारत से पहल नहीं किया। भारत तो इससे पहले भी कह चुका है कि हमने अमेरिका से कोई पहल नहीं की, कोई बात नहीं की, हम अपने मर्जी से स्वेच्छा से इस युद्ध को विराम देते हैं। अगला पॉइंट है राजधानी से संबंधित है, आप लोग इसे देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं लग रही है। राजनीतिक बात भी बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि राजद बोला कि लालू ने ईर्ष्या में तोड़ा जा रहा है मजबूत और शानदार बिहार निवास। दोस्तों, दिल्ली में बिहार निवास बना हुआ था, उसको अब तोड़ के नए ढंग से बनाया जा रहा है। इस पर लालू यादव ने अपना टिप्पणी की है। खैर ठीक है, ये राजनीतिक खबर भी हो जाता है। अगला पॉइंट एसआईआर जो हो रहा है उसमें क्या किया है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर पूरा हुआ था और उसमें बहुत सारा लोग जो है गलत तरीक़ा से नागरिकता वगैरह लिया हुआ था। तो अब सबको नोटिस जारी हुआ है। उसी क्रम में अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता है और उनकी माता की उम्र का अंतर 15 वर्ष से कम उसमें दिखाया गया, जिसके कारण इनको जो है नोटिस भेजा गया है। अब नोटिस भेजने के बाद 16 जनवरी को निजी आवास पर कार्रवाई होगी और फिर ये पता चलेगा कि ये कैसे हो गया है और क्यों हुआ है। दोस्तों, अगला पॉइंट बदहाल हुआ दिल्ली का जलापूर्ति नेटवर्क, सुधारने चाहिए 30,000
सुधारने को चाहिए 30,000 करोड़, उतना पैसा कहाँ है। आप देखिए कि नबी करीम की किला कदम शरीफ में नलों से आ रहा है ये पानी, इस तरह का पानी है आपूर्ति और दूषित पानी है। इस तरह का पानी बताइए लोग कैसे पिएगा, नहाएगा या खाना बनाएगा। इस तरह का पानी जैसे दिल्ली में आ रहा है पाइपों से। पानी के नमूने लेंगे तो संतोषजनक ही होगा। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए बहुत सारे कदम, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। अमृत 2 योजना के अंतर्गत खर्च होंगे 2880 करोड़, लेकिन लाभ क्या है। अमृत 1 चला, अमृत 2 चला, अटल भूजल मिशन चला, लेकिन पानी का स्थिति अभी भी काफ़ी गहराया हुआ है। और जब से इंदौर वाली घटना हुई है तब से मीडिया वाले को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने पानी पे विशेष चर्चा कर रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय फलक में है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या, भारत में दंगे कराने की साजिश। ये आईएसआई का ये है एजेंडा कि भाई इस तरह से अगर हिंदू के पीछे होगा वहाँ पे अत्याचार बांग्लादेश में, तो भारत में दंगे हो सकती है। ये पाकिस्तान का हाथ है। छत्तीसगढ़ में 7 महिलाओं समेत 26 माओवादी का समर्पण हुआ है। सुकमा में किया गया समर्थन। ओडिशा में भी थे ये लोग सक्रिय, लेकिन अब जो है ये अपने आप को समर्पण कर दिया है। दोस्तों, चेन्नई में एक यूनिवर्सिटी है जो फर्जी डिग्रियां बांटा करते थे, उन्हें अब उसके निर्देशक को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह की एजेंसी से आप लोग डिग्री ग्रहण करने में थोड़ी सावधानी बरतें, ये सही चीज़ नहीं है। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल पेज है उसमें है हमारी सभ्यतागत चेतना का प्रतीक। इन्होंने जो सोमनाथ मंदिर है उसकी हज़ारों वर्ष की यात्रा और स्मृति के बारे में लिखा है। ये ज्योति आदित्य राव सिंधिया के कलमों से लिखा गया है, जो आपको केंद्र सरकार में वर्तमान में मंत्री भी है। और एक और आर्टिकल है कूटनीति में बौद्ध विरासत का उपयोग। दोस्तों, ये भी आर्टिकल है, अगर आपको अच्छा लगे और आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पॉज करें और इसे अच्छे से पढ़ लें। जंजाल बनता इंटरनेट का संजाल, ये भी एक आर्टिकल है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है इन्होंने विमर्श किया है सस्ते शर्म नहीं, नवाचार से विकसित बनेगा भारत। ये बिल्कुल सही चीज़ है कि आप जब तक नवाचार नहीं करेंगे तब तक विकसित नहीं होगा। डिजिटल इंडिया से डिजाइन इंडिया की ओर भारत को ले जाना पड़ेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और अगला पॉइंट है कि मौलिक अधिकार पर भारी प्रशासनिक लापरवाही। मौलिक अधिकार क्या है? स्वच्छ पानी पीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है, गंदे पानी मिल रहा है। अभी सैकड़ों लोग की मृत्यु इंदौर शहर में इसी कारण से हुई है। स्कूली शिक्षा में एआई तकनीक। दोस्तों, धीरे धीरे अब पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश की ये बात है, उत्तर प्रदेश में संचालित अटल आवासीय विश्वविद्यालय में आधुनिक तकनीकी शिक्षा और नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में इनोवेशन लैब स्थापित करने जा रही है। बिजनेस की बात है तो बजट बीमा को सस्ता बनाने का दायरा बढ़ाने का ऐलान संभव है। आयात में कमी लाने के लिए बजट में लाई जाए प्रोत्साहन योजना। दोस्तों, दिसंबर तक 94,000 हो जाएगा सेंसेक्स। और भारत को बढ़ाना चाहिए चांदी का प्रसंस्करण। 3 दिन में 8 अंक गिरा सेंसेक्स। उसी के साथ देश के पराली से बनेगा बायो बिटुमिन। 14 कंपनियों को किया गया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ईडी ने की है जेपी ग्रुप घोटाले से जुड़ी 400 करोड़ रुपया संपत्ति जब्त। अमेरिकी की दादागिरी के बारे में पूरा पेपर लिखा हुआ है। 2017 में इन्होंने क्या किया है? ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में जुटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य उपयोग समेत विभिन्न विकल्पों पर कर रही है चर्चा। वेनेजुएला पर दुनिया की आशंका हुई सच। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल मुहैया कराया जाएगा। वेनेजुएला जहाज़ों सीधे अमेरिका पहुंचेगा। राष्ट्रपति के रूप में धन पर मेरा नियंत्रण होगा। ऊर्जा मंत्री बोले कि अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री को नियंत्रित करने की जरूरत। वेनेजुएला को लेकर तेल कंपनी के साथ शुक्रवार को व्हाइट हाउस में होगी बैठक। दोस्तों, वेनेजुएला पर दुनिया का वह आशंका सच हो गई जिसके संदेश जताया जा रहा था। अमेरिका ने तेल भंडारण कारण इस देश में कार्रवाई की थी। आशंका राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बयान को सही साबित हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का अंतरिम प्रशासन अमेरिकी बाजार के मूल्य पर 3 से 5 करोड़ बैरल उच्च गुणवत्ता वाला तेल मुहैया कराएगा। एपी के मुताबिक ट्रंप ने मंगलवार को अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल में लिखा कि तेल जहाज़ों के जरिए सीधे अमेरिका पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रपति के रूप में धन पर उनका नियंत्रण होगा।
पर इसका उपयोग वेनेजुएला और अमेरिकी लोगों के लाभ के लिए किया जाएगा। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस वेनेजुएला को लेकर तेल कंपनी की आधिकारिकता के साथ ओवल ऑफिस में शुक्रवार को बैठक करेगा। इसमें एक्सॉन, शेवरॉन और कोनोको फिलिप्स की प्रतिनिधित्व शामिल होने की संभावना है। राइटर के अनुसार अमेरिका ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने बुधवार को कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला की तेल बिक्री और राजस्व नियंत्रण करने की जरूरत है ताकि इस देश में बदलाव लाया जा सके। वह अमेरिकी तेल कंपनियों से बात कर रहे हैं। वह वेनेजुएला के तेल अमेरिकी रिफाइनरियों में बेचना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका नाटो गठबंधन के लिए हमेशा रहेगा, मतलब नाटो गठबंधन से अलग होने की बात नहीं कहा जा रहा है। वेनेजुएला संकट को लेकर भारत चिंतित है, हमारे उससे अच्छे संबंध थे, एस जयशंकर ने इस बात को लिखा है। दोस्तों, खेल में जिसको भी इंटरेस्ट है वो खेल से संबंधित न्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। और आईसीसी ने नहीं मानी मांग, भारत में ही होंगे बांग्लादेश की T20। दोस्तों, हाल ही में KKR से बांग्लादेश के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम लोग भारत में हो रहे T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे, मेरा मैच कहीं और फिक्स कराया जाए। लेकिन ICC ने इस बात को नहीं माना। अब उन्हें भारत में ही वो मैच खेलने पड़ेंगे, जिसका शेड्यूल भारत में जारी किया गया। श्रेयस अय्यर को CEO ने दी हरी झंडी। विराट कोहली पहले ही वनडे के लिए बड़ोदरा पहुंच गए हैं। अब विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब न्यूजीलैंड के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह फिट हो चुके हैं और उनका रिहैब सफलतापूर्वक पूरा हुआ, जिसके बाद उन्हें BCCI ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से डिस्चार्ज कर दिया। और आपको पता होगा न्यूजीलैंड से सीरीज में शुभम गिल को कप्तान, जबकि श्रेयस अय्यर को उप कप्तान बना के भेजा गया है। दोस्तों, प्राइवेसी पर संकट बना है AI फोटो ट्रेंड। ये तो खतरनाक है ही, प्राइवेसी सबसे ज़्यादा इसी में जाएगा। तकनीक की दुनिया का ये है। आप लोग इसमें इंटरेस्ट है तो आप लोग इसे पढ़ लें। दोस्तों, इसी के साथ आज का इस पेपर का एनालिसिस समाप्त हुआ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आज का यह सेशन कैसा लगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथी को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।